तो एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं ऐतिहासिक खबर आ रही है भारत के टैक्स सिस्टम को लेकर। जो हमारा 60 साल से भी ज्यादा पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो अब रिटायर होने जा रहा है। जी हाँ, और उसकी जगह लेने आ रहा है एक बिल्कुल नया कानून। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इसका हम सब पर क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। सबसे पहला सवाल जो शायद हर किसी के मन में होगा कि भाई ये नया कानून आ तो रहा है, पर क्या इसका मतलब है कि अगली बार जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया होगा? और इसका सीधा सा और काफी राहत भरा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली आईटीआर फाइलिंग पर इस नए कानून का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो चलिए इसी को समझते हैं। तो अगर अगली फाइलिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो फिर सवाल उठता है कि ये नया कानून आखिर लागू कब से हो रहा है। ये टाइमलाइन समझना देखिए बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, हम जो भी इनकम कमाएंगे उसका आईटीआर कब फाइल होगा? जुलाई 2026 में। और ये फाइलिंग हमारी पुराने जाने पहचाने 1961 वाले एक्ट के हिसाब से ही होगी। नया कानून असल में 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, मतलब उस तारीख के बाद की कमाई पर नया कानून लगेगा और उसके तहत पहली बार आईटीआर फाइलिंग होगी जुलाई 2027 में। तो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि इस नए कानून का असली मकसद क्या है? क्या टैक्स की दरें बढ़ने वाली हैं? जी नहीं। इसका जो मेन फोकस है वो है पूरे कानूनी ढांचे को सरल बनाना, उसे आसान बनाना। और यही बात साफ तौर पर कही भी गई है कि नए एक्ट का पूरा ध्यान कानून को आसान बनाने पर है, टैक्स रेट्स बदलने पर नहीं। मतलब टैक्स सिस्टम का जो कोर है, जो मूल ढांचा है, वो वैसा का वैसा ही है। बस स्ट्रक्चर को ज़्यादा साफ सुथरा और समझने में आसान बनाया जा रहा है। इस सरलीकरण का एक छोटा सा पर बहुत अच्छा उदाहरण है भाषा में बदलाव। पहले आपको याद होगा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। अब इन दोनों की जगह सिर्फ एक सीधा साधा शब्द होगा, टैक्स ईयर। बात खत्म। कितना आसान हो गया है ना? आपको अंदाजा है पुराना जो 1961 का कानून था उसमें कितने सेक्शंस थे? पूरे 819। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक जटिल जाल था जिसमें उलझना बहुत आसान था। और अब देखिए, नए 2025 के कानून में सेक्शंस की संख्या को घटाकर सिर्फ 536 कर दिया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कानून को कितना छोटा और टू द पॉइंट बनाने की कोशिश की गई है। और ये सिर्फ सेक्शंस तक ही नहीं रुका है। इनकम टैक्स से जुड़े जो नियम थे, जो पहले 511 थे, उन्हें भी घटाकर अब सिर्फ 333 कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब नियमों को समझना और उनका पालन करना पहले से कई ज्यादा आसान हो जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हमारी जेब और हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर असर डालता है, मतलब हमारी टैक्स प्लानिंग। तो इस साल के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि टैक्स रिजीम चुनने की आज़ादी अभी भी हमारे पास है। हाँ, ये सच है कि जो नई टैक्स रिजीम है वो अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई चाहे तो पुरानी व्यवस्था को चुन सकता है। और पुरानी व्यवस्था मतलब एटीसी, एचआरए जैसी निवेश से जुड़ी सारी छूट का फ़ायदा उठाना। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी बदलाव भी हैं। जो लोग एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। वहीं एक राहत की बात भी है कि विदेश यात्रा के टूर पैकेज और बाहर पैसे भेजने पर जो टीसीएस लगता था उसे घटाया गया है। और हाँ, 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, तो उस पर भी नज़र रखनी होगी। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत का सार क्या है और सबसे ज़रूरी अभी हमें क्या करना चाहिए? आइए इन सब ज़रूरी बातों को फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो इस साल के लिए एक्शन प्लान बहुत सीधा है। सबसे पहली बात, जुलाई 2026 की डेडलाइन को याद रखना है। दूसरी बात, अपनी फाइलिंग पुराने 1961 वाले कानून के हिसाब से ही तैयार करनी है। तीसरा, इस साल अगर कोई टैक्स बचाने वाला निवेश करने की सोच रहे हैं तो पुरानी और नई टैक्स रिजीम को अच्छे से कंपेयर कर लें कि किसमें ज़्यादा फायदा है। और आखिर में, अपने पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स उन्हें डिजिटल फॉर्म में संभाल कर ज़रूर रखें। इस बदलाव के दौर में ये बहुत काम आ सकते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही है,
कानून तो सरल हो रहा है, कागज पर चीजें आसान दिख रही हैं, लेकिन क्या इससे वाकई में टैक्स का पालन करना भी आसान हो जाएगा? इस नए कानून की असली परीक्षा तो यही होगी, और इसका जवाब खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।